नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने भारत का मैप अच्छी तरह से समझा था कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है, इन सब बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अलावा भारत के जो तटों के नाम है, जैसे कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, इस पर हमने चर्चा की थी। आज आइए उसी मानचित्र की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज ऑफलाइन के कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि सर क्लास बहुत लंबी हो रही है, अगर हर टॉपिक का एक छोटा छोटा बना करके वीडियो दे दिया जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे हमने बताया एक ही वीडियो में हमने वहाँ तट भी देखे और कर्क रेखा के बारे में भी देखा, पड़ोसी देशों के बारे में जाना, भारत के सीमा के अंदर जो राज्य थे उनके बारे में हमने जाना। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो, और ज़्यादातर वो एक तो मैप गंदा हो जाता है बहुत सारी चीज़ें, सही भी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि अब आपको एक एक दो टॉपिक एक वीडियो में दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में और दक्षेस यानी सार्क के बारे में। क्योंकि मैप की बात हो रही है तो ये जो संगठन है मैप पर ही आधारित हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है, किसी में पूर्व सदस्य है तो किसी में संवाद सहयोगी सदस्य है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने बताया डेली आप प्रैक्टिस करिए कि मैप बनाने की, थोड़ा वैसा नहीं बस रफली बनाइए कि आपके प्रश्न ना गलत होने पाएँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम एक रफली मैप बना लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझने में आसानी रहे। ये बाद में मैं इसलिए नहीं, पहले इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप लोग देखें कि हाँ कि कैसे बनाया जा रहा है और आपके अंदर भी एक आशा जगेगी कि हम भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी, और इसमें आप लोगों का भी फायदा है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो एक रफली हमने एक मैप बना लिया है, ये हो गया, ये भारत है। और आप जानते हैं कि इधर अगर हम बात करें, ये पड़ोसी देशों में हमने 7 पड़ोसी देख लिए थे, पड़ोसी देश। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन और ये बांग्लादेश। ठीक है, बाकी कुछ समुद्री सीमा भी साझा करने वाले हो, डायरेक्टली स्थल भूमि से तो मिले हुए नहीं हैं, लेकिन समुद्री सीमा जरूर बनाते हैं। भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए देश, तो वो हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर यहाँ पर जो लेक्चर है हमारा वो केंद्रित रहेगा केवल और केवल आसियान देशों पर और सार्क, जिसको दक्षेस कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दक्षेस के बारे में जानते हैं कि आखिर दक्षेस है क्या। दक्षेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं SAARC, मतलब सार्क। ठीक है, ये हिंदी में भी ऐसे सार्क लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी में अगर देखें तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। चूंकि भारत एशियाई देश है और भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे भारत दक्षिण एशिया का देश है। आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मैप पर तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं जियोग्राफी में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा पश्चिम एशियाई देश है, या निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश है, कौन सा पूर्वी एशिया देश में है, कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, कौन दक्षिण एशिया का देश है, कौन मध्य एशिया का देश है। मध्य एशिया में चलिए आइए देखते हैं। फिलहाल देखिए ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, पाकिस्तान रफली बना रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, हम प्रतीकात्मक मैप बना रहे हैं। ये आपका नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। ठीक, और इधर आप जानते हैं कि ये नेपाल है, तो हमने ये म्यांमार है, सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका म्यांमार हो गया। और म्यांमार के नीचे की तरफ गोल सा श्रीलंका जैसा ये है मलेशिया, और मलेशिया के से सटा हुआ द्वीपीय देश है जिसको कहते हैं सिंगापुर, मैंने बिंदी रख दी है। और इधर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर से आपका शुरू हो जाएगा कुछ ये म्यांमार, और म्यांमार के बाद आपका शुरू हो जाता है लाओस। कौन सा, लाओस हो गया। और उसके बाद आपका ये वियतनाम शुरू हो जाता है। कौन सा, ये हो गया आपका वियतनाम। और वियतनाम के बाद छोटा सा यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका थाईलैंड हो जाएगा। क्या होगा, थाईलैंड हो जाएगा। ये हो गया आपका थाईलैंड, यहाँ से सीमा शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये छोटा सा देश कंबोडिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सुमात्रा द्वीप, और ये हो जाएगा जावा द्वीप। उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप है बड़ा सा, जिसमें से इसका उत्तरी हिस्सा, इसमें एक देश है जिसको कहते हैं ब्रुनेई। और यहाँ पर एक द्वीपीय देश है, थोड़ा सा वियतनाम के आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक द्वीपीय देश है जिसको कहते हैं फिलीपींस। अब हमारी बात पूरी हो गई। अब आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, कोशिश करिए समझने की। तो ये क्या है भाई, आपका अफगानिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, और ये तो आप जानते हैं चीन है, तो इसका हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आसियान और सार्क में किसी में भी चीन का जिक्र नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये आपका नेपाल हो गया, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये आपका भूटान हो गया, और इधर आपका म्यांमार हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया। और इसके बाद ये आपका लाओस हो गया। कौन सा देश है, ये लाओस है। लाओस की राजधानी वियंतियान है, और वियतनाम की राजधानी हनोई है। राजधानियाँ भी आपसे
पूछी जाती हैं। ये आपका वियतनाम है, कौन सा देश है? वियतनाम, दिख रहा है साफ। और ये आपका है मनीला, राजधानी हो गई फिलीपींस, क्या हो जाएगा? फिलीपींस। और ये आपका हो गया कंबोडिया, इसका पुराना नाम था कंपूचिया, तो ये हो गया आपका कंबोडिया। यहीं पर विष्णु का मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर, तो कंबोडिया हो गया। और ये आपका थाईलैंड है, कौन सा देश है? थाईलैंड। और ये है मलेशिया, 60 में लिखे दे रहे हैं मलेशिया। और ये है आपका सिंगापुर, सिंगापुर हो गया। और ये जो द्वीप हैं, देखो इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग 1000 के ऊपर, 1400 बताए जाते हैं, तो लगभग 1400 के आसपास में है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इंडोनेशिया हो गया, क्या हो गया? इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया का कौन सा एक प्रसिद्ध द्वीप है? इसका नाम है सुमात्रा, क्या नाम है? सुमात्रा। और इसका नाम है जावा, इसका नाम है जावा। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। अगर आपसे पूछे कि बताओ जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहाँ है, तो 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो भी आपका, ये पूरा का पूरा बोर्नियो द्वीप है। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सुमात्रा हो गया। और यहाँ पर इसकी राजधानी जकार्ता जावा में है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जावा में। इंडोनेशिया की राजधानी जावा में है, जावा द्वीप पर है। और ये सबसे घना बसा हुआ द्वीप है इंडोनेशिया का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक देश यहाँ पर और है, ये एक द्वीप है जिस पर अधिकांश हिस्से पर इंडोनेशिया का कब्जा है, इंडोनेशिया का आधिपत्य है। और उत्तर में एक छोटा सा देश है जिसको कहते हैं ब्रुनेई, क्या है? ब्रुनेई। आप देखना, आइए शुरुआत करते हैं सार्क के बारे में, फिर आसियान के, वो आसियान के लिए हमने बनाया है, और ये पूरा दक्षिण एशिया। अब देखो यहाँ पर हो गया आपका श्रीलंका, और थोड़ा सा नीचे इधर बढ़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका मालदीव। तो ये हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। और ये हो गया मालदीव, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है। और ये एशिया का, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दक्षेश का मतलब है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। अब पहले दक्षिण एशिया समझें। अगर ऊपर देखें, सारा मैप तो बना नहीं पाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, फिर कभी हम दिखाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा विस्तार किसका है? चीन का। तो अगर चीन को देखा जाए, चीन आपका दक्षेश का राष्ट्र नहीं है, अभी हम बताएंगे। और यहाँ पर आपका मध्य एशिया शुरू हो जाता है, जिसने जितने भी आपके तान है, जिसमें तान लगा हुआ है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मध्य एशिया में आते हैं। जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 तान अपने तरफ लाने हैं, मतलब दक्षिण एशिया के हैं। तो आइए देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशियाई देशों के संगठन को क्या कहते हैं, तो दक्षेश कहते हैं या सार्क कहते हैं। दक्षेश का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, अर्थात एशिया के जो दक्षिण में पड़ते हैं उसको कहते हैं। आप जानते हैं कि ये वाली दिशा पूरब है, ये उत्तर है, और ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। तो इस रीजन में पड़ने वाले देशों को, एशिया के दक्षिण में पड़ने वाले देशों को क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई। और जो इस वाले रीजन में पड़ेंगे इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जो कि हमने वहां से ब्लैक से बना रखा है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए क्या करना है, पहली बात तो आपसे पूछ, अब सार्क का फुल फॉर्म तो हिंदी में हो गया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक, दक्षिण एशियाई। अब ये सार्क का क्या कहेंगे? साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियाई, साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब संगठन, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय और कोऑपरेशन का मतलब सहयोग, तो क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फुल फॉर्म हो जाएगा। और हिंदी में क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1985 में हुई थी, ठीक है। दक्षेश या सार्क की स्थापना 1985 में हुई। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो आपका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? नेपाल की राजधानी यहां पर काठमांडू पड़ेगा, क्या पड़ेगा? काठमांडू। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ढाका मत लगा देना, ढाका में कोई एक दूसरा संगठन है जिसको कहते हैं बिम्स्टेक, उसका है ढाका में, ठीक है। अब इसमें कुल सदस्य की बात कर दिया जाए तो कुल सदस्य कितने हैं? टोटल सदस्य हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से 8। देखो कौन कौन से 8 हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, देखो 1 हो गया, पाकिस्तान 2 हो गया, भारत 3 हो गया, और नेपाल 4 हो गया। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, और बांग्लादेश 6 हो गया, श्रीलंका 7 हो गया, मालदीव 8 हो गया। क्लियर हो गए कौन कौन से देश। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्क में कुल कितने देश हैं, और आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन बता रहे हैं, बाकी जो मेन बातें, पहला अध्यक्ष कौन था और ये सारी चीज़ें हम जब संगठन वाला एक अलग से टॉपिक जो होगा, एक प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें हम बताएंगे विस्तार से, ठीक।
अब यहां पर देखिए 8 देश हो गए। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई देश में शामिल नहीं है। तो आपका म्यांमार अगर दिया हुआ है या कोई अन्य देश, इनके 8 के अलावा कोई अन्य देश दिया हुआ है। अब म्यांमार नहीं है और चीन भी नहीं है। देखो चीन है बहुत बड़ा, तो वो पूर्वी एशिया में भी चला जाता है, दक्षिणी एशिया में भी तो पड़ता ही है, और थोड़ा सा मध्य एशिया में भी पड़ जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं चीन यहाँ तक फैला हुआ है, ऊपर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इस तरीके से हैं। तो चीन मध्य एशिया में भी पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और आपका पूर्वी एशिया में भी पड़ता है। तो ना तो वो दक्षिणी एशिया का पूरी तरह से देश है, वो तो सभी दिशाओं में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। तो अगर अब देखा जाए तो चीन निकल गया, और क्या बचा? अब देखो ये म्यांमार क्यों नहीं है। अगर देखा जाए तो इधर अगर हम जाएं तो एशिया इधर पड़ेगा मध्य एशिया, और इधर पड़ेगा आपका पश्चिम एशिया पड़ेगा। पश्चिम एशिया में अरब कंट्री आते हैं अधिकांश। तो अरब कंट्री जैसे सऊदी अरब हो गया, है ना, ओमान हो गया, यमन हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? पश्चिम एशियाई देश हैं। इसके अलावा आपका जो है इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, ये सारे पश्चिम एशियाई देश हैं। तो मध्य एशियाई देश प्रश्न पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशियाई देश है, पश्चिम एशियाई देश है या अरब कंट्री का है। और पूछेगा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है, दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये काम केवल मैप से ही हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ म्यांमार क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ लंबाई में फैला हुआ है। अगर हम सेंट्रल से लेंगे तो ये वाला तो दक्षिण में आएगा। मान लीजिए यहाँ से अगर हम ऐसे करें तो ये दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये वाली जो दिशा आएगी, वास्तव में ये वाली दिशा जो आपकी आएगी, तो ये कौन सी आएगी? ये है दक्षिण और ये है पूर्व। ये कौन सा है? दक्षिण और ये है पूर्व। तो दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाएगा। तो म्यांमार आपका किस में आएगा? दक्षिण पूर्व एशिया में आएगा। क्लियर हो गई बात? इस बात को आप समझना, म्यांमार को मत भूलना। बाकी बांग्लादेश तो आप जानते हैं भारत के अंदर ही पड़ जा रहा है, इधर ज्यादा दूर तक भारत का विस्तार पड़ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये दक्षेश के बारे में हो गया, 8 देश हो गए कुल, और काठमांडू में इसका मुख्यालय हो गया। स्थापना 1985 में हुई थी और फुल फॉर्म हमने बता दिया। ठीक, बस इतना ही। आगे देखते हैं। अब आइए, एक संगठन और है जिसको कहते हैं आसियान। तो आसियान देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको हटा देते हैं। अब आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान वास्तव में कौन सा देश है? ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ये दक्षिण एशियाई का था, दक्षेश जो था वो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन था, और वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, दक्षेश और आसियान। तो आसियान देखते हैं। आसियान को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और अगर इसको लिखना हो तो आसियान में ASI मत कर देना, नहीं तो एशियन हो जाएगा पूरा। आसियान ASEAN होगा। देखो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। तो आइए देखते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए तो एसोसिएशन ऑफ, क्या हो जाएगा? ए का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, SE का मतलब साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्वी। आप हिंदी में भी कहते हो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। तो संगठन का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, SE का मतलब साउथ ईस्ट, ए का मतलब एशियन और नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर हुई बात? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ये हिंदी में रूपांतरण है। इसकी स्थापना जो हुई थी, तो अगर हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना हुई थी इसकी 1967 में। बार बार गलत कर दे रहे हो, टेस्ट में गलत कर रहे हो, आज ही मैंने टेस्ट लिया है। तो अगर देखा जाए तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में। देखो, जकार्ता, इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला लिया है कि हम अपनी राजधानी जकार्ता से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का जलस्तर है वो बढ़ रहा है और इसके डूबने का खतरा है। ठीक है, तो इसलिए शिफ्ट करेगा, वो तो बात की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ इसमें टोटल, अब इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक में। बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की, ये है आपका थाईलैंड। ठीक है, तो इसकी स्थापना तो हुई थी बैंकॉक में, लेकिन इसका मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी है। अगर कुल देश अगर हम बात करें, कुल देश इसके कौन से हैं, तो टोटल है इसकी संख्या 10, और आप इधर देख रहे हो। यहां से शुरुआत करिए। देखो, म्यांमार 1, लाओस 2, वियतनाम 3, थाईलैंड 4, मलेशिया 5, इंडोनेशिया 6, सिंगापुर भी है ना, ये देखो बिंदी रखी हुई, सिंगापुर 7, ब्रुनेई 8, और कंबोडिया 9, और फिलीपींस 10। ये टोटल कितने हो गए? 10 देश। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में नहीं आता है?
या आता है। उसी तरीके से पूछ देगा दक्षिणी एशियाई में निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया में स्थित है, ऐसे भी दे देगा, या तो संगठन का नाम देकर के बोल देगा कि बताओ ये कौन कौन से देश हैं या कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। क्लियर हुई बात? ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर एक बात और जानिए, और ये लाओस को जो आप देख रहे हो पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में एकमात्र देश है लाओस जो स्थल रुद्ध देश है। 10 देशों में केवल एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लाओस की राजधानी वियंतियान है, राजधानी भी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न में आपसे राजधानियां भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो लाओस स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध का मतलब जिसकी सीमा चारों तरफ से काहे से घिरी हुई, स्थल से घिरी हो, कोई समुद्री सीमा न रखता हो, जलीय सीमा न रखता हो, उसको कहते हैं स्थल रुद्ध या स्थलबद्ध देश कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है लाओस, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि दक्षिण एशियाई देशों को हमको कैसे पढ़ना है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को हमको कैसे पढ़ना है। और आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले कि इन्हीं आसियान देशों को 10 देशों के प्रमुख आए थे 26 जनवरी के अवसर पर। ये लोग आए थे 26 जनवरी पर, क्योंकि भारत में परंपरा रही है कि प्रत्येक 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी राष्ट्र प्रमुख को निमंत्रण दिया जाता है। तो एक समय ऐसा था कि 2-3 साल पहले, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो यही आसियान देशों के प्रमुख आए थे 10। ठीक, तो आसियान देशों में आपको पता चल गया होगा कि कितने देश हैं, कहाँ क्या है, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। और मैंने पूरा बचने का प्रयास किया है कि यहाँ काफ़ी गंदगी ना फैले, साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पे ये जो द्वीप है इसका आधा हिस्सा जो नीचे का आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया का है। फिलीपींस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। फिलीपींस के पास में ही एक गर्त पड़ता है जिसको मेरियाना गर्त कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और फिलीपींस में उसके लिए प्रसिद्ध है। फिलीपींस में एक हेडक्वार्टर है जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, या अंतर्राष्ट्रीय चावल या राइस रिसर्च सेंटर या अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है अंतर्राष्ट्रीय, तो वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है। इसके अलावा इसकी एक दूसरी इकाई हमारे भारत के वाराणसी में हाल ही में खोली गई है, जिसको लगभग 1-1.5-2 साल हो गए हैं, तो वाराणसी में भी खोली गई है। इसके अलावा वाराणसी में और भी बहुत सारे मुख्यालय हैं या रिसर्च सेंटर हैं। जैसे आपसे पूछेगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ, तो ये भी वाराणसी में पड़ता है। तो चलिए, आज के लिए बहुत हो गया, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।